अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारे लेसन नंबर 1 क्लास 5th का वर्कआउट 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपने बुक्स निकालिए और नोटबुक्स भी निकालिए और हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पेज नंबर 10 पर राइट बॉटम में जो एक चार्ट दिया हुआ है छोटा सा, कन्वर्जन ऑफ इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम, इसको देखना है। इस चार्ट को रीड करके आपने ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप उस पेज नंबर 10 पर दिए गए येलो कलर में जो टेबल दिया हुआ है उसे देखकर इस चार्ट को, इन फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कीजिए आप। और ये आपका होमवर्क रहेगा, कल आपने व्हाट्सएप पर ये होमवर्क करके पोस्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। नंबर नेम्स दिए हुए यहाँ पर, हमें इनके न्यूमरल्स लिखना है। फर्स्ट वन क्या है, अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन से हमें कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करके लिखना है। ये 1 लेस देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से एक कम, है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले शुरू हम तो देखेंगे कि 10 मिलियन किस तरह से लिखते हैं। 10 मिलियन लिखने का क्या मेथड है, हमें पता है मिलियन जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम की टर्म है, तो हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, है ना। तो हम इस तरह से 10 मिलियन लिखेंगे। अब इसके अंदर से एक कम करना है, -1 करना है। -1 करने पर ये आंसर आएगा। अब इसे किस तरह से रेट करेंगे हम, 9,999,999, है ना। ये सब हमने देखा है, इस तरह से आप लिखेंगे। 10 मिलियन में से एक हमें माइनस करना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 1 मोर देन 100,000, 100,000 से एक ज़्यादा। तो हमें पहले शुरू लिखना पड़ेगा 100,000। अब 100,000 जो है ये भी इंटरनेशनल सिस्टम की टर्म है। ये टर्म भी कहाँ पर यूज़ होती, 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये टर्म यूज़ होती है। तो हमें 100,000 काय में लिखना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा। 100,000 लिख दिया हमने। उसके बाद उसमें एक ऐड करना है, 1 मोर देन, 1 मोर यानी कि एक ऐड करना है हमें, किस में, 100,000 में। तो 100,000 में हमने एक ऐड कर लिए, तो क्या आंसर मिला हमें, ये आंसर मिला। किस तरह से रेट करेंगे इसे, 100,001, है ना। किसी भी चीज़ में एक ऐड कर लिए हमने तो कैसे रेट करते हैं हम, 1 बोल के रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, 100,001, इट मीन्स 100,001। इस तरह से हम लिखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 लेस देन 10,000, 10,000 में से 10 लेस करना है हमें। तो ये 10,000 है, 10,000 में से 10 लेस कर देंगे तो -10 यानी कि 9,990। बहुत आसान है ये तो। 100 मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन में से मैं 100 ऐड करना है हमें, 10 मोर देन और ज़्यादा, 10 मिलियन से और 100 ज़्यादा, यानी कि 10 मिलियन में 100 ऐड करना है हमें। तो क्या आंसर आएगा, 10 मिलियन इज़, 10 मिलियन को इस तरह से लिखेंगे, 100 मोर देन 10 मिलियन इज़, 10 मिलियन में 100 ऐड करना है। तो क्या आंसर आएगा उसका, देखिए आप किस तरह रेड करेंगे इसे, 10 मिलियन 100। बहुत आसान है ना, 100 ऐड कर दिए तो 10 मिलियन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस कॉमास टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम एंड ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर नेम्स। हमें कॉमास प्लेस करना है और नंबर नेम भी लिखना है। किस सिस्टम में, टू द, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हमें कॉमा प्लेस करना है और नंबर नेम भी लिखना है। तो अब देखिए आप, ये नंबर है, किस तरह से हम कॉमा प्लेस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस किया जाता है ना। और स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें देखा था हमने कि राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हर 3 डिजिट के बाद हमें कॉमास प्लेस करना है। तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस कर दिए। अब किस तरह रीड करेंगे इसे, ये है वंस की टर्म, थाउजेंड्स और मिलियंस। इंटरनेशनल सिस्टम में थर्ड टर्म कौन सी रहती, मिलियंस की रहती। तो किस तरह रीड करेंगे हम, 13,275,719। सेम उसी तरह से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, और जो थर्ड पीरियड है वो मिलियंस का रहता है, 8,205,003। ठीक है, 3 है यहाँ पर, सिर्फ 3 है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस कर दिए। तो थर्ड वाला पीरियड जो है ये मिलियंस का पीरियड है, 105,372,005, है ना। यहाँ पर 005 है तो हम क्या रेट करेंगे इसे, सिर्फ 5 रेट करेंगे। ये भी थर्ड वाली टर्म मिलियन की है, 85 मिलियन। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 3,000 है, यहाँ पर 003 है इसलिए हम क्या रेट करेंगे इसे, 3,289। अब देखिए आप, जब यहाँ पर 003 आएगा तो आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए,
या फिर अगर कभी आपको ये नंबर देगा, ये नेम देगा और नंबर लिखना पड़ेगा, तो किस तरह से कन्वर्जन करना है आपको याद रखना है। 85,003,000, अगर 85,003,000 बोल दिया तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 3000 कैसे लिखेंगे। अब 3000 कैसे लिखेंगे हम, 003। अगर 30,000 बोलता तो कैसे लिखे होते, 030। अगर 300,000 बोलता तो कैसे लिखते थे हम, 300, है ना। लेकिन यहाँ पर 003 दिया तो हम क्या लिखेंगे, 3,289। लास्ट वन इज 3,618,734। इस तरह से हम इसे राइट डाउन करेंगे। राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग बाय प्लेसिंग कॉमास। अब हमें इसे क्या में लिखना है, हमें कॉमास प्लेस करके लिखना है। अब वो नहीं, ये नहीं बता रहा हमें कि ये किस स्टैंडर्ड में है, इंडियन स्टैंडर्ड में है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है, ये नहीं बता रहा वो, बल्कि हमें सिर्फ नंबर बता दिया, उसने नंबर नेम दे दिया और हमें बता रहा है कि इसे डिजिट्स में लिखना है बाय प्लेसिंग कॉमास। तो 65 मिलियन, अब देखो जहाँ पर भी मिलियन आ गया तो हमने समझ जाना कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है। इंडियन सिस्टम में मिलियन यूज़ नहीं होता। अगर मिलियन दे रहा है वो नंबर नेम में, इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और इंटरनेशनल सिस्टम है यानी कि हमें कॉमा कहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, हर 3 डिजिट के बाद, राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। और क्या दे रहा है, 65 मिलियन, 65 मिलियन दे रहा है ना, मिलियन मिलियन यानी कि ये थर्ड पीरियड में आ गया। तो आपको एक पीरियड 000 करना पड़ेगा, फिर कॉमा, सेकंड पीरियड, फिर कॉमा, थर्ड पीरियड में क्या आएगा, 65 मिलियन आएगा। क्योंकि मिलियन कहाँ पर आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है। ये वंस का पीरियड है, थाउजेंड्स का और मिलियंस का। तो मिलियन बता रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 65 मिलियन को इस तरह से लिखेंगे। 7,332,764। 7 मिलियन, मिलियन आ गया है ना, मिलियन आ गया तो थर्ड पीरियड में चले जाएंगे हम, थर्ड पीरियड लिख देंगे, 7 लिख दिए। 7 के बाद 332,000, 332 लिख दिए यहाँ पर, 332,000 यानी कि 1000 के पीरियड में क्या दे रहा है वो, 332 दे रहा है। तो 7, 332, अब क्या है लास्ट टर्म, 764, तो 764 लिख दिए यहाँ पर। नेक्स्ट इज 36 मिलियन, 36 मिलियन बोल दिया उसने तो क्या करना, 36 के बाद कॉमा डाल देना। 1000 कैसे लिखेंगे, 001। उसी तरह अभी हम देखें थोड़ी देर पहले 1000 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, 001, 36 मिलियन, 001, 493 लिख दिए। नेक्स्ट 23 मिलियन, मिलियन आ गया तो 23 लिख के कॉमा दे देना। 690,000, 690,000 की टर्म में क्या है, 690, तो 690 लिख दिए। और लास्ट में क्या है, 400, यूनिट्स के पीरियड में क्या है, 400, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400। लास्ट वन इज 55 मिलियन, 55 मिलियन आ गया तो 55 लिखकर कॉमा दे दिए। 670,000, 1000 जहाँ पर आ गया तो रुक जाना, कितने 1000 है, 670 लिख दी यहाँ पर, 670। देखिए आप, हम एक आसान तरीका बताते हो कि जहाँ पर भी मिलियन और 1000 आ रहा ना, वहाँ पर रुक जाना आपने, मिलियन आते से रुक जाना। 55 मिलियन, मिलियन आ गए तो रुक गए, और उसके पहले क्या लिख देना, 55 है तो 55 लिख के कॉमा दे देना। फिर रीड करना 670,000, 1000 आ गया तो रुक जाना, 1000 से पहले क्या है, 670, तो 670 लिखकर कॉमा दे दिए। फिर क्या है, 890, 890 लिख देना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर एंड नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये जो नंबर्स है दोनों को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हमको लिखना है। बहुत आसान है, सिर्फ कॉमा प्लेस करना है। इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 और 2 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते जाएंगे। और ये स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता, राइट साइड से हमें ये कॉमा का प्लेसमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हुआ, आप देखिए इसे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द न्यूमरल एंड द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये कुछ क्वेश्चन दिया इसने, इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो आप क्या करना है, आपने ये सब फिगर्स मालूम करना है। कहाँ से मालूम करना है, गूगल पर से मालूम कीजिए आप। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ है, या फिर हमारे बुक में दिया हुआ है, बुक में से देखिए आप। द नंबर ऑफ लेटर्स इन द कुरान, बुक में है हमारे के कुरान में कितने लेटर्स है मालूम कीजिए। और
ये क्वेश्चन भी मालूम कीजिए आप, और सबको काय में लिखना है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपने ये सब लिखना है। लास्ट वन इज राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसे न्यूमरल्स में लिखना है। 7,205,000। अब देखिए यहाँ पर भी इसने ये नहीं बताया कि ये कौन से सिस्टम में है, लेकिन किस वजह से हमको मालूम होता है कौन सा सिस्टम है, तो यहाँ पर करोड़ का यूज़ हो रहा है ना, 7 करोड़। करोड़ यानी कि ये टर्म सिर्फ इंडियन सिस्टम में यूज़ होती, इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़ की टर्म यूज़ नहीं होती। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये काय में दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे काय में लिखना पड़ेगा, इंडियन सिस्टम में लिखना पड़ेगा। 7,205,000 है ना, 7,205,000। यहाँ पर लैक्स की टर्म एब्सेंट है, थाउजेंड्स की टर्म एब्सेंट है, डायरेक्टली वंस की टर्म है। तो वंस की टर्म में क्या है, 205 है, तो हम 205 लिख देंगे। एक तो करोड़ की टर्म है, करोड़ के बाद लैख की एब्सेंट है तो 00, थाउजेंड्स की एब्सेंट है तो 00, उसके बाद यूनिट्स की टर्म में क्या है, 205 है तो हम 205 लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये जो 00 है ना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 7,205,000 है तो आपने ऐसा नहीं करना 7 लिख दिया और 205 लिख दिए, ऐसा लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर करोड़ की टर्म, उसके बाद लैक्स की टर्म एब्सेंट है तो 0 डालना पड़ेगा, थाउजेंड्स की टर्म एब्सेंट है तो 0 डालना पड़ेगा, है ना, और लास्ट में यूनिट्स की टर्म हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 95,63,049। 95 लाख, लाख की टर्म में क्या है, लाख के पीरियड में 95 है तो 95 लिख दिए। 63,49, और यहाँ पर हंड्रेड्स की टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स की जगह पर 0 लिखेंगे, 49 है तो 49 लिख देंगे। उसी तरह से ये 3 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, और ये होमवर्क करके आप कल व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आज हमारा ये वर्कआउट ख़त्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।